हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है देखिए हॉर्मोन्स। देखिए पूरे चैप्टर में से हमने एक टेबल बना दी है जो आपके 1 पेजर नोट्स में से है। आप इसको टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं पूरी टेबल को। देखिए नंबर 1 पे आपको क्या दिख रहा है बताइए। नंबर 1 पे हाइपोथैलेमस और नंबर 2 पे आपको क्या दिख रहा है, पिट्यूटरी। देखिए आपको पता है कि हाइपोथैलेमस है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हॉर्मोन्स के थ्रू उनको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। वो कौन से हैं देखिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो हाइपोथैलेमस जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। इसको करेक्ट कर देते हैं GHRH। दिस इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर हाइपोथैलेमस को ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़वाना होगा तो वो GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। और अगर उसको कम करवाना होगा तो इनहिबिटिंग हार्मोन जिसका क्या नाम है सोमेटोस्टेटिन, इसको रिलीज करेगा। तो हाइपोथैलेमस अपना कंप्लीट हुआ। इसका काम क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी आपके हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको बढ़ाना या कम करना, उनको उनको स्टिम्युलेट करना या उनको इनहिबिट करना। ठीक है। चलिए पिट्यूटरी देखिए आपको दिख रहा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के देखिए दो पार्ट है। देखिए सिंपल सिंपल है, इसके नाम बहुत फैशन में रखें, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखिए बेसिक सिंपल अगर समझें तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके हार्मोन आ रहे हैं 7 और पोस्टीरियर से आ रहे हैं 2। कुल मिला के हार्मोन कितने पढ़ने अपने को 9। देखिए एंटीरियर से इसके भी दो पार्ट हैं, पार्स डिस्टेलिस और इंटरमीडिया। इन पे ध्यान नहीं देते हैं, अपन पढ़ते हैं पूरे 7 हार्मोन। ठीक है। नंबर 1 हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। इसके नाम से ही क्लियर है, देखिए ये क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। देखिए बच्चे से बड़े होने में बॉडी में कितनी ग्रोथ होती है वो कौन करवाता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में आ जाए, अगर मान लीजिए बच्चा जब बड़ा हो रहा है, वो अडोलेसेंट है, तब उसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म। अब मान लीजिए 20-22 साल के बाद जब बच्चे में ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है तब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, उसको बोलते हैं एक्रोमेगिली। तो अडोलेसेंट और अडल्ट इन दोनों में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, इनके जो फीचर्स आते हैं। ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो बच्चे की, तो जो अडल्ट बनेगा उसकी पूरी बॉडी में आपको ग्रोथ कम दिखेगी, उसकी हाइट भी कम होगी, हाथ पैर भी छोटे होंगे, उसकी पूरी बॉडी में ग्रोथ कम होगी। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म बौनापन। ठीक है। नंबर 2 हार्मोन है आपका प्रोलेक्टिन। ठीक है। देखिए प्रोलेक्टिन का काम क्या है, आपके जो भी मिल्क आपका फॉर्मेशन करवाना। देखिए मैं आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड 4 हार्मोन है एक साथ पढ़ा देता हूँ। देखिए ये फीमेल ब्रेस्ट है। ठीक है। इस ब्रेस्ट में देखिए 4 हार्मोन के हम फंक्शन पढ़ते हैं। नंबर 1 इज प्रोलेक्टिन। देखिए प्रोलेक्टिन का काम है आपको मिल्क का फॉर्मेशन करवाना। अब जब जब भी देखिए चाइल्ड बर्थ के बाद में मदर को अपने न्यूबॉर्न को मिल्क पिलाना होता है, उस मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, प्रोलेक्टिन। अब मिल्क को ब्रेस्ट में से जो बाहर निकलवाएगा उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। यानी मिल्क को जो इजेक्ट करवाएगा उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। एक बार ब्रेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड जब फीमेल में मेच्योरिटी आती है तो उसमें ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। उन ब्रेस्ट को डेवलप करवाने में दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उन दो के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ईस्ट्रोजन क्या करवाता है, देखिए ईस्ट्रोजन करवाता है ब्रेस्ट में डेवलपमेंट का काम, और आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो उसमें मिल्क ग्लैंड के फॉर्मेशन का काम करवाता है। ठीक है। तो जो मिल्क की जो ग्लैंड्स बननी है, जहां पे आपको मिल्क बनना है, जहां प्रोलेक्टिन को मिल्क बनवाना है, वो उन ग्लैंड्स को डेवलप कौन करवाएगा, वो है प्रोजेस्टेरोन। और बाकी आपके बाकी फीमेल ब्रेस्ट में जो भी आपके फैट का डिपोजिशन होना है, डक्ट्स बननी है, ये काम कौन करवाता है, ईस्ट्रोजन। तो ब्रेस्ट से रिलेटेड चारों हार्मोन्स हैं, 4 हार्मोन है और हमने एक जगह इनको पढ़ लिया है। चलिए अगले हार्मोन देखते हैं, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, तो आपकी जो पिट्यूटरी से ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आएगा। ये आपके थायराइड ग्लैंड से आपके थायराइड हार्मोन के बाहर निकलने को, सीक्रेशन को और सिंथेसिस को, दोनों को प्रमोट करेगा। नाम से क्लियर है।
ACTH, आपको नाम से क्या पता लग रहा है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स है उससे जो भी हार्मोन है उनको सिंथेसिस करवाएगा और सीक्रेट करवाएगा। ACTH जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए LH और FSH, एक बार में इनको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए फीमेल में, देखिए फीमेल में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है, इसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, ओव्यूलेशन करवाने का काम है LH का। कैसे याद रहेगा कि देखिए LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम को, ल्यूटिनाइजिंग कॉर्पस ल्यूटियम से ही वर्ड आया है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाएगा उस हार्मोन का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ओव्यूलेशन करवाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाने का काम है। फिर देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस फॉलिकल को आपको 14 डेज तक आपको डेवलप करवाना है, इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, उनकी ग्रोथ करवाएगा, तो हार्मोन हो गया FSH। दोनों हार्मोन हो गए। अब देखिए मेल में भी फंक्शन देख लेते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, उसमें लेडिक सेल होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल आपकी क्या बनवाती है, टेस्टोस्टेरोन। एल से LH और एल से लेडिक सेल। तो आपका जो LH है वो लेडिक सेल पे वर्क करता है और टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा, और बाद में आपका FSH और आपका टेस्टोस्टेरोन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे वर्क करके क्या बनवाता है, आपके स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका रोल है FSH का, यही लिखा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही क्लियर है यार, आपकी और मेरी स्किन का कलर किससे आ रहा है, मिलेनिन से। सेल कौन सी है, मिलेनोसाइट, उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, ये हार्मोन। चलिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो हार्मोन हमने पढ़े, नंबर 1 ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 ADH या वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि मिल्क के इजेक्शन में काम आता है। देखिए ऑक्सीटोसिन क्या है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एक तो मिल्क इजेक्शन में भी ब्रेस्ट में जो स्मूथ मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब मदर प्रेग्नेंट होगी और चाइल्ड बर्थ होना होगा तो जो यूटरस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो भी यही है, ऑक्सीटोसिन। अगला हार्मोन है आपका वासोप्रेसिन या ADH। ये मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाया है। देखिए वासोप्रेसिन या ADH कैसे वर्क करता है कि देखिए जब भी आपकी बॉडी में हुआ ब्लड प्रेशर हुआ कम, किडनी को ब्लड भी जा रहा है कम, अब बताइए इस कंडीशन में आपकी बॉडी यूरिन ज्यादा बनानी चाहिए या कम बनानी चाहिए, आंसर है यूरिन कम बनना चाहिए। यार बॉडी में पहले से ही ब्लड कम है, आप वाटर की और डेफिशिएंसी करोगे, अगर यूरिन के थ्रू वाटर अगर बाहर और ज्यादा जाएगा तो बॉडी को नुकसान होगा। तो ये काम कौन करता है, ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। नाम से ही क्लियर है, डाईयूरेसिस यानी बहुत ज्यादा पानी बाहर आना, तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यही काम करता है। चलिए, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हुई, अगली ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड, डायर्नल रिदम। देखिए पीनियल ग्लैंड डायर्नल रिदम का मतलब है आप कब सोते हैं, आप कब जगते हैं। अभी एग्जाम से पहले नहीं हो जाता कि रात में नींद नहीं आती, तो आपका जो वो होता है डायर्नल रिदम, इसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम है पीनियल ग्लैंड का। अगला देखिए थायराइड। मैंने आपको बताया कि वहां से हाइपो, कि आपके जो पिट्यूटरी, आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट क्या होता है, आपका TSH। जो थायराइड ग्लैंड यहाँ होती है उस पर वर्क करता है। अगर TSH ज्यादा रिलीज होगा तो थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। काम क्या करता है थायराइड, आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको रेगुलेट करता है, इसका काम है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम है। अच्छा, देखिए अगर थायराइड ग्लैंड आपकी थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट कर रही है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर ज्यादा कर रही है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर थायराइडिज्म, या एक नाम और है ग्रेविस डिजीज। देखिए जब भी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और तब उसमें हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो बच्चे में क्या फीचर मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। बच्चे में क्या होगा, देखिए मेंटल रिटार्डेशन होगा, यानी बच्चे का IQ कम होगा, बच्चा डीफ और म्यूट, यानी बच्चे कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी ना सुनेगा, गूंगा बहरा बच्चा इस तरह पैदा हो सकता है। और अगर हाइपर थायरॉइडिज्म, आपने कुछ लोगों में देखा है कि उनकी इस तरह जो उनकी आई बॉल है वो प्रोट्रूड रहती है, वो फीचर है आपके हाइपर थायरॉइडिज्म का। चलिए, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन और सीक्रेट होता है जिसका नाम है थायरो कैल्सिटोनिन। इसका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। एक हार्मोन और हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड, इसका काम है कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। चलिए अच्छा मुझे बताइए
कि पैराथायरॉइड कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाएगा। देखिए, अगर अगर हमारी बॉडी में जो बोन है, अगर वहां से कैल्शियम निकाल के मैं ब्लड में डाल दूं तो क्या कैल्शियम लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल, ये काम करवाता है पैराथायरॉइड। अगर जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें से, डाइजेस्टिव ट्रैक में से मैं कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़वा दूं तो क्या कैल्शियम बढ़ेगा ब्लड में? बिल्कुल बढ़ेगा। जो भी किडनी में आपका, जो भी आपके नेफ्रॉन्स में जो कैल्शियम जा रहा है आपके यूरिन में, अगर मैं उसको रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा दूं तो क्या कैल्शियम बढ़ेगा ब्लड में? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इस तरह से वर्क करता है आपका पैराथायरॉइड। अगला हार्मोन, अगला आपकी जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। इसका काम क्या है? देखिए, टी से थाइमस, टी से टी सेल, डिफरेंशिएट करवाता है टी सेल को। यस। और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी इसका रोल है बेसिकली, क्योंकि टी सेल के थ्रू ये बी सेल को भी रेगुलेट करेगा, इसलिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। हमने पढ़ा है एसीटीएच कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एड्रिनल जो ग्लैंड है उसमें जो भी कॉर्टेक्स है उसके 3 जोन हैं। ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। अगर कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स की अगर कमी हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एडिसन डिजीज। कम होगा तभी तो ऐड करोगे यार, इसलिए इसका नाम क्या है? एडिसन। ठीक है, ये तो ट्रिक है ना। अगर ज्यादा हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम। ओके। 3 लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलाटा और जोना रेटिकुलेरिस। हॉर्मोन्स के नाम याद रखने। नंबर 1 आता है मिनरेलो कॉर्टिकोइड, जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। नंबर 2 जोना फेसिक्युलाटा, कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है। ये क्या करवाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि बाकी, जैसे मान लीजिए हमने प्रोटीन से, हमने कोई अमीनो एसिड से हमने ग्लूकोस बनाया, इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कौन करवाता है? आपका कॉर्टिसोल। और जोना रेटिकुलेरिस ये एंड्रोजन सीक्रेट करवाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। तो आप देखिए, टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से सीक्रेट हो रहा है और यहाँ आपका जोना रेटिकुलेरिस से सीक्रेट हो रहा है। पेनक्रियास आपको पता ही होगा, बीटा सेल, इंसुलिन, अल्फा सेल ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इंसुलिन आपके ब्लड शुगर को कम करता है। टेस्टिस, लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन, ये हमने पढ़ लिया है। ओवरी, ओवेरियन फॉलिकल। देखिए, मैंने आपको बताया कि ओवरी में फॉलिकल्स का ग्रोथ कौन करवाएगा? आपका एफएसएच। और ओव्यूलेशन कौन करवाएगा? आपका एलएच। 2 हार्मोन और है। देखिए, जब फॉलिकल में ग्रोथ होती है तो फॉलिकल कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ईस्ट्रोजन। और ओव्यूलेशन के बाद में जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। यही लिखा है। हार्ट से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? एएनएफ, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो नेट्री यूरेसिस, नेट्री यूरेसिस नाम से ही क्लियर है कि आपके जो किडनी के थ्रू आपको नेट्री यूरेसिस यानी सोडियम और वाटर को बाहर निकलवाएगा, ज्यादा यूरिन बनवाएगा एएनएफ। जेजी सेल किडनी की हैं, इनसे क्या सीक्रेट होता है? इरिथ्रोपोइटिन, यानी जो आपका ब्लड बनवाएगा। तो आप देखिए, अगर पेशेंट में किडनी खराब है तो उसमें ब्लड कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जेजी सेल जो किडनी में है उनसे क्या सीक्रेट होता है? इरिथ्रोपोइटिन। जीआई ट्रैक्ट, 4 हार्मोन है, ऐसे याद रखने। गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, सीसीके और जीआईपी। देखिए, गैस्ट्रिन का काम क्या है? गैस्ट्रिन से याद होगा, गैस्ट्रिन नाम से ही क्लियर है कि गैस्ट्रिक एसिड है आपका, HCl है और पेप्सिनोजन है आपके स्टमक में, उसको सीक्रेट करवाता है। नंबर 2 सीक्रेटिन सीक्रेट करवाएगा। क्या सीक्रेट करवाता है? देखिए, पहले हमने स्टमक से एसिड सीक्रेट किया, अब आग लगाई है तो बुझानी पड़ेगी, उसके लिए पेनक्रियाज से H2O और बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करवाना है सीक्रेटिन से। कोलसिस्टोकाइनिन। देखिए, कोल मतलब होता है गॉल ब्लैडर, और सिस्ट मतलब उसकी जो डक्ट होती है। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट, काइनिन यानी जो उसकी मोटिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये गॉल ब्लैडर को बेसिकली क्या करवाएगा? उसमें कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, यानी जो आपका बाइल जूस है उसको गॉल ब्लैडर से बाहर निकलवाएगा, ये इसका काम है। इसके अलावा पेनक्रिएटिक एंजाइम्स को भी बाहर निकलता है। फिर आता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, नाम से ही क्लियर है, गैस्ट्रिक मोबिलिटी को ये इनहिबिट करेगा। सारे हॉर्मोन्स कंप्लीट हुए, एक बार इनका केमिकल स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 है प्रोटीन, स्टीरॉइड, आयोडोथायरोनिन्स और अमीनो एसिड। देखिए, मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे हमने पढ़ा है एड्रीनल कॉर्टेक्स से आपके मिनरेलो कॉर्टिकोइड, जिनके आखिर में क्या आ रहा है? ऑइड। ऑइड का क्या मतलब है? स्टीरॉइड। तो आपके जो मिनरेलो कॉर्टिकोइड हैं, आपके ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं, ये स्टीरॉइड है। आपका टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्स हॉर्मोन्स हैं, ये भी स्टीरॉइड है। ठीक है। इसके बाद थायराइड हार्मोन।
देखिए थायराइड के बनने में आयोडीन काम आता है, आपको पता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि आयोडीन की कमी वाले एरियाज में क्या होता है, गोइटर होता है, एंडेमिक गोइटर कहते हैं उसको। तो इसके नाम से क्लियर है, आयोडोथायरोनिन, आयोडीन है इसमें। ओके। अमीनो एसिड एपिनेफ्रिन, इसके अलावा बाकी जो भी हमने पढ़ा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सारे जो इनके हार्मोन है सारे प्रोटीनिशियस है। ठीक है। तो चलिए, अपना हार्मोन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट हुई, अब हम सेल वाला चैप्टर लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। गुड लक।